हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में अपन कर रहे थे डीबीपीज़ का डिस्कशन, और डीबीपीज़ के डिस्कशन में आज अपन डीबीपीज़ नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीबीपी नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लिस्टेड बिलो इज़ लार्जेस्ट। 4 नंबर दिए हैं। एक तो दिया है 2 का पावर 2008, दूसरा नंबर दिया है 1/8 का पावर -502, तीसरा दिया है 3 का पावर 1004, और चौथा दिया है 1/9 का पावर -251। ये 4 नंबर हमें दिए हुए हैं। बोला गया है कि इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर हम इसे देखें तो ये 2 का पावर -3 है, तो अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -3 इंटू -502, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का पावर 1506। ये 3 का पावर 1004 है, ये 3 का पावर -2 है। तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू -251 इज़ 502। तो ये 2 का पावर 2008, 2 का पावर 1506, 3 का पावर 1004 एंड 3 का पावर 502। तो इन दोनों में से तो ये बड़ा है और इन दोनों में से ये बड़ा है। तो अब जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि भाई साहब ये और ये, इनमें से ज़्यादा बड़ा कौन सा है। सही है। अच्छा, अगर अपन ऐसा करें, अगर अपन इसमें √3 का स्क्वायर लिख दें, √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 इंटू 1004 आ जाएगा। तो ये √3 का पावर 2008 आएगा, और ये 2 का पावर 2008 है। तो भाई √3 मतलब 1.7, तो ये 2 से छोटा होगा, तो ये बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2008। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2, और यहाँ पे है 2 प्लस √5 का क्यूब रूट, और ये हमारे पास 2 माइनस ऑफ √5 का क्यूब रूट। अब देखो भाई, हमें करना ये चाहिए कि ये जो क्यूब रूट के अंदर 2 प्लस √5 है, ये कुछ कंप्लीट परफेक्ट क्यूब हो जाए। अगर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो ये क्यूब रूट अलग हो जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब कैसे कर सकते हैं, तो भाई 2 प्लस √5 इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, अपन इसमें ऐसा करते हैं, कुछ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। मान लो मैंने 8 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 8 से इसलिए क्योंकि यहाँ 2 है ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, प्लस हो जाएगा 8 इंटू √5। अगर ये ऐसा होता है तो इसे अपन लिख सकते हैं 1, ठीक है, प्लस अपन लिख सकते हैं 15, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 1, और 8 को अपन लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 3√5, और ये हो जाएगा हमारे पास 5√5। अगर ऐसा होता है तो ये है 1 क्यूब, ये है 3 इंटू √5 का स्क्वायर इंटू 1, ये है 3 इंटू √5 इंटू 1 का स्क्वायर, और ये है √5 का क्यूब। तो 16 प्लस 8√5 जो है, इसे अपन ने क्या किया, 16 प्लस 8√5 अगर अपन करेंगे तो अपन 1/8 भी लिखेंगे ना। तो इसकी 16 प्लस 8√5 के बारे में बात कर रहा हूँ। 1/8 सबका बाहर है, ये 1/8 बाहर होगा, इसका भी इसके भी। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये क्या जाएगी, 1 प्लस √5 का होल क्यूब अपॉन 8। तो ये जो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ये जाएगी हमारे पास 1 प्लस √5 अपॉन 2 का होल क्यूब। तो 2 प्लस √5 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 प्लस √5 अपॉन 2 का होल क्यूब। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। देखा 2 प्लस √5 की वैल्यू आ गई 1 प्लस √5/2 का होल क्यूब। तो 2 माइनस √5 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि आप इसको 1 माइनस √5/2 का होल क्यूब आएगा कि √5 माइनस 1/2 का होल क्यूब आएगा। तो देखें ज़रा, ये 2 माइनस √5 तो 2 से बड़ा होगा, तो ये चीज़ नेगेटिव है। तो नेगेटिव किस में आएगा, √5 - 1 तो पॉजिटिव होगा, 1 - √5 होगा।
नेगेटिव, तो ये अपना आंसर होगा। तो ये आ गया भाई साहब। अब यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + √5/2, और इसका लेंगे तो हो जाएगा 1 - √5/2। तो ये कैंसिल, 2/2 हो गया 1, log 1 to the base 2 की वैल्यू हो गई 0। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हमारे पास आया ये आ गया 0। 0 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया अगर थीटा की वैल्यू π/12 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई इज़ √1 + tan² थीटा अपॉन tan थीटा माइनस √1 + cot² थीटा अपॉन cot थीटा। अच्छा, थीटा π/12 मतलब 15 डिग्री है, एक्यूट है, तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा का अंडर मॉड ऑफ sec थीटा, लेकिन π/12 पे sec थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये अपने पास पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये आ जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा। 1 + cot² थीटा क्या होता है भाई, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा अंडर है तो मॉड ऑफ cosec थीटा, लेकिन π/12 में cosec पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा प्लस cosec थीटा अपॉन हो जाएगा cot थीटा। अब sec थीटा इज़ 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा इज़ sin थीटा अपॉन cos थीटा। cosec थीटा इज़ 1 अपॉन sin थीटा और cot थीटा इज़ cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये जो है कैंसिल हो गए, ये अगर कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन sin थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन cos थीटा, ये आ गया। अगर ये हमारे पास आ गया तो ये क्या है sin 15। sin 15 की वैल्यू क्या होती है √3 - 1/2 √2, और cos 15 की वैल्यू क्या होती है √3 + 1/2 √2। ये वैल्यूज़ हमारे पास होगी, है ना। इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन पहले यहाँ तक नोट कर लें। अपन ने 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ तक नोट करिए पहले। ये अपने पास 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा आ गया, हमने यहाँ π/12 रखा, तो sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2 √2 ऊपर चला गया, और ये हमारे पास आ गया √3 + 1 अपॉन 2 √2। कुछ इस तरीके से अपने पास कहानी आ गई। अब अगर ये हमारे पास आ गया तो 2 √2 आ गया बाहर, तो ये आ गया 1 अपॉन √3 - 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन √3 + 1, तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा √3 - 1 + 1 माइनस ऑफ √3 + 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 √2। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर ये आ गया 2 √2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 2 √2। 2 √2 मतलब √8, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, इफ़ sin x + cos x = 1, x की वैल्यू 0 से लेकर 2π बोथ क्लोज, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अपन ऐसा करते हैं भाई, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin x × 1/√2 मतलब cos π/4 प्लस cos x × 1/√2 मतलब sin π/4 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ x + 1/√2, है ना। x + π/4 इज़ 1/√2। 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा sin π/4। अच्छा, ऐसा भी रहने देते हैं, सस्ते में निपटा लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 0 से 2π है, तो x + π/4 की जो वैल्यू होगी वो π/4 से 2π + π/4 होगी। देखो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने जो है कंपाउंड एंगल वाली डीपीपीज में रखा है। तो भैया अपन ऐसा आते हैं 1/√2 तो 45 पे होती है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट में सेकंड में, तो एक अपन ने π/4 लाइन मेथड से कर लिया, यहाँ बना दिया, एक π/4 यहाँ बना दिया, तो एक एंगल तो π/4 आ गया, π/4 इसके उसमें है डोमेन में हो गया। फिर एक एंगल π - π/4 हो गया, ये भी इसके डोमेन में है। और एक जो है वो 2π + π/4 हो गया, ये भी इसके डोमेन में है। तो 3 सॉल्यूशन इसके आ गए। किसकी वैल्यू है ये x + π/4 की, ये x + π/4 की वैल्यू आ गई π/4, π - π/4, है ना। x + π/4 की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी है x + π/4 की वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास π/4 और π - π/4 और 2π + π/4 है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके आ गए 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आ गए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है x इज़ अ पॉलिनोमियल इन x
ऑफ डिग्री 3 वेनिशेस एज 1 एंड -2, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका एक रूट तो 1 है, तो x - 1 एक फैक्टर हो गया, एक रूट 2 है तो x + 2 एक फैक्टर हो गया, एंड हैज़ वैल्यू 4 एंड 28 एट -1 एंड 2, मतलब p ऑफ -1 जो है इसकी वैल्यू 4 है और p ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो 28 है। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल निकालो, तो अपन इसका एक रूट ले लेते हैं x - अल्फ़ा, लीडिंग कोफिशिएंट ले लेते हैं a। अब p ऑफ -1 अगर अपन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a, -1 - 1 इज़ -2, 2 - 1 इज़ 1 एंड दिस इज़ -1 - अल्फ़ा इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 2a इंटू 1 + अल्फ़ा इक्वल टू 4, तो a इंटू 1 + अल्फ़ा इक्वल टू 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। फिर p ऑफ 2 निकाल लेंगे तो यह जाएगा a, 2 - 1 हो गया 1, 2 + 2 हो गया 4, और ये आ गया 2 - अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 28, तो 4 7 हो गया 28, तो a इंटू 2 - अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है अपन आंसर निकालेंगे, तो नोट कीजिए यहाँ तक पहले। हाँ भाई, a इंटू 1 + अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और a इंटू 2 - अल्फ़ा की वैल्यू 7, तो इक्वेशन नंबर 1 से अपन a की वैल्यू निकालेंगे और 2/1 + अल्फ़ा आएगा, तो आ जाएगा 2/1 + अल्फ़ा इंटू 2 - अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 7, तो 4 - ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 7 + 7 अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे, सही है, ये हमारे पास हो जाएगा 2/1 + अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 4 - 2 अल्फ़ा इक्वल टू 7 + 7 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 7 इक्वल टू 9 अल्फ़ा, तो -3 इक्वल टू 9 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो जाएगी -1/3। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 अपन रखें तो a की वैल्यू है 2/1 + अल्फ़ा, तो जाएगी 2/1 - 1/3, तो 3 - 1 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो a की वैल्यू 3 और अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 आ गई। ये अपन पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको अपन पुट करते हैं भाई, देखिए तो p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू हमने पुट कर दी 3 इंटू x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 1/3, ये 3 अंदर चला गया तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x + 2 इंटू 3x + 1, तो ये दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नोट कीजिए भाई। नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ABCD 4 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। a की जो वैल्यू है वो है cos 0 डिग्री इंटू है sin² 270 डिग्री -2 इंटू cos 180 डिग्री और tan² 45 डिग्री, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 0 तो 1 होता है, sin 270 -1 होता है लेकिन स्क्वायर +1 होगा, cos 180 -1 होता है और tan 40 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, इसकी वैल्यू 3, तो जो a है इसकी वैल्यू 3 आ गई। फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने b की वैल्यू निकाली। b की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 3 sin 180 डिग्री इंटू sec 180 डिग्री +2 इंटू cosec 90 डिग्री माइनस ऑफ cos 360 डिग्री। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो sin 180 तो 0 हो गया और sec 180 -1 हो गया, cosec 90 1 हो गया और cos 360 1 हो गया, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो जो b है इसकी वैल्यू आ गई 0। अपन c की वैल्यू निकालें तो c के बारे में बोला गया है, c है 2 sec² पाई, 2 sec² पाई इंटू cos 0 और +3 sin² 3π/2 +3 sin² 3π/2 माइनस ऑफ cosec π/2 माइनस ऑफ cosec π/2, sec² पाई -1 का स्क्वायर +1 cos 0 1, तो ये तो आ गया 2, sin 3π/2 -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 3 और cosec -π/2 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया 4। तो जो c है इसकी वैल्यू 4 आ गई, नोट कर लीजिए।
फिर अपन डी की वैल्यू निकालें, तो जो डी है इसकी वैल्यू दी हुई है 10 पाई इंटू है cos 3π/2। तो भाई 10 पाई भी ज़ीरो, cos 3π/2 भी ज़ीरो, तो ये टर्म तो ज़ीरो आ गया। फिर प्लस है sec 2π इज़ 1, तो ये 1 आ गया। माइनस ऑफ cosec 3π/2, cosec 3π/2 इज़ -1, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो d जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। एक बार अपन b की वैल्यू और चेक करें। b बोला गया है 3 sin 180 इंटू sec 180। sin 180 तो ज़ीरो हो गया, तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई। प्लस 2 cosec 90, cosec 90 1 हो गया। माइनस ऑफ cos, अच्छा ये 1 इंटू 2 होगा, तो ये 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू ज़ीरो ना होगी, b की वैल्यू 1 होगी। तो हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू a + b + c + d। तो 3 + 1 4, 4 + 2 4 8, 8 + 2 10। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 10 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। और इक्वेशन हमें दी हुई है log बेस 2, नंबर की जगह दिया हुआ है 4 का पावर x + 1 + 4 इंटू कहा गया है log 4 का पावर x + 1 टू द बेस 2 इक्वल टू है 3। अब अगर यहाँ से अपन देखें तो ये हो जाएगा log बेस 2 और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का पावर x + 1, तो ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 2 मतलब 2, और ये हो जाएगा log ऑफ 4 का पावर x + 1 टू द बेस 2, और साथ में हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 4 का पावर x + 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अगर log 4 का पावर x + 1 टू द बेस 2 को t ले लेंगे तो ये लिखा है 2 + t इंटू टी इक्वल टू 3। तो ये लिखा है t² + 2t माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो जाएगा t² + 3t माइनस ऑफ t माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा t - 1 इंटू t + 3 की वैल्यू 0। तो t की एक वैल्यू 1 आएगी और t की जो दूसरी वैल्यू है वो -3 आएगी। दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे। सबसे पहले अपन ने ले लिया t की वैल्यू 1। अब t हमारे पास क्या था, log ऑफ 4 का पावर x + 1 टू द बेस 2, ये 1 है। ये यहाँ चला गया तो 4 का पावर x + 1 आ गया 2, 4 का पावर x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ गई 0। अगर x की वैल्यू अपन 0 पुट करते हैं तो ये log 8 टू द बेस 2 मतलब 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द बेस 2 मतलब 1। सेटिस्फाइड कर रहा है, x इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। फिर हमने जो है t की वैल्यू पुट करी -3। t की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 का पावर x + 1 टू द बेस 2 इक्वल टू -3। तो 4 का पावर x + 1 की वैल्यू 2 का पावर -3 मतलब 1/8। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 4 का पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -7/8, और 4 का पावर x नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल एक ही आंसर अपने पास आएगा, दैट इज़ x इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे इसके 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1। इस तरीके से ये DPP नंबर 19 अपनी कंप्लीट हो गई। नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास। आज अपन ने DPP नंबर 19 क्लास 11th की DPP सॉल्व की है। इसमें जो टॉपिक कवर हुए हैं वो है कंपाउंड एंगल एंड लॉगरिथम। अगली क्लास में मिलेंगे अपन अगली DPP के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।